नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वैदिक ज्ञान यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस चैनल पर आप वैदिक शास्त्र, सनातन धर्म और भारत के साधु संतों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। साल 2 साल महीना 6 महीना पर उसका संकल्प लेते ही सत्कर्म का फल मिल जाएगा। ऐसे हम सभी लोगों को अपने मन में सत्कर्म करने का संकल्प लेते रहना चाहिए। ये नहीं हम भगवान की भागवत की कथा ही करा, अरे भगवान भागवत की नहीं करा सकते, सत्यनारायण की तो करा सकते हैं। अच्छा, सत्यनारायण की नहीं करा सकते तो अपने आप तो धर्म कर सकते हैं, अपने आप ही पढ़ सकते हो। उसमें कोई ज्यादा पैसा खर्च नहीं होता, अपनी श्रद्धा से प्रसाद होना हो। परंतु अपने घर में परिवार के लिए, अपने पूर्वजों के लिए, सभी के कल्याण के लिए भगवान की कथा करते रहना चाहिए। कुछ नहीं है तो आप अपने घर में नित्य प्रति एक नियम बना लें तो रोजाना एक चौपाई रामायण की पढ़ा है। ज्यादा समय नहीं होता है व्यस्त जीवन में, यदि हो तो भगवान की कृपा है, यदि नहीं है तो आप केवल ये संकल्प ले लें कि हम नित्य प्रति एक चौपाई अवश्य पढ़ा करें। श्रीमद् भागवत जी के एक अध्याय का नहीं, केवल एक श्लोक का पाठ करा करें। एक श्लोक का नहीं करेंगे, आधे श्लोक का किया करें। संस्कृत नहीं जानते हैं, हिंदी में किया करें। परंतु सभी मनुष्यों को ये जो मानव शरीर मिला है, इसमें सबसे श्रेष्ठ साधन है भगवान की कथा सुनना और करना। करवा नहीं सकते, कर सकते, कर सकते। तो ग्रंथ सनातन धर्म के हर व्यक्ति के घर में होना अति आवश्यक है। रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत आप बड़ा नहीं तो छोटा गुटका ले सकते, उसको भी आप कर सकते, परंतु नियम बनाएं कि हम रोजाना अपने घर में भगवान की कथा पढ़ा करें। यदि आप कथा नहीं पढ़ सकते हैं, आपके पास समय नहीं है, तो आप एक नियम बना लें कि हम अपने घर में रोजाना भगवान का कीर्तन किया करेंगे। चलो, भागवत के लिए पैसा नहीं है, रामचरितमानस आप नहीं पढ़ सकते। वैसे तो मुझे लगता है हर व्यक्ति ये कार्य कर सकता है, क्योंकि हम अपना सारा जीवन व्यथा में निकाल देते। कोई भी हमारे पास आता है, उसका पता नहीं कितना समय व्यर्थ की बातों में निकाल देते। कोई भी आए उससे कहो भैया व्यर्थ की बात मत करो। संसार की चर्चा कम और भगवान की चर्चा ज्यादा। आप किसी और परिवार वाले आपकी बात नहीं मानते हैं, आप अकेले भजन किया। महामंत्र भगवान का बड़ा सरल है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरि का जो रूप आपने पढ़ा हो तो हरे हरे कहते सप्तमी है। जब रूप पढ़ेंगे, अब पहले छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाए जाते थे, अब तो सब आंग्ल भाषा के प्रयोग ज्यादा हो रहे। बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ा जाता है, वो जानते नहीं व्याकरण रूप क्या क्या होते। भले हम लोगों को तब भी बालक के रूप, राम के रूप के सब बात बताई जाती थी, अब तो कुछ नहीं जानता। हरि माने कहते हैं तो कष्टों को हरण करते। इसलिए आप एक नियम बना लें अपने घर में, और थोड़ी देर, वैसे तो जितना हो उतना इस कलिकाल में कीर्तन का इतना प्रभाव है, इतना प्रभाव है जितना किसी का प्रभाव नहीं।
यदि आपको मेरी बात अच्छी लग रही हो तो डॉक्टर केवल दवाई देता है खानी पड़ती रोगी को, और खाने के बाद में उस दवा के नियमों का भी पालन करना पड़ता है। दवाई कैसे प्रयोग करनी है, कितनी बार प्रयोग करनी है, क्या क्या वर्जित है, ऐसी सनातन धर्म में ये मनुष्य शरीर धारण करके हमारे यहाँ जीने के जो नियम है उन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। कल की कथा में वृत्तासुर ने भगवान से कहा, प्रार्थना की, हे नारायण, मैं तामस वृत्ति का भजन नहीं कर सकता, और मैंने ऐसा सुना है कि अंत में जो आपका ध्यान करता है, आपका नाम लेता है, वैसे मैं नाम लूंगा नहीं आपका, अगले जन्म में आप, इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में आप मुझे अपने दासों के दासों का दास बना। दासों, अपना दास नहीं, क्योंकि मैंने इस जन्म में कोई ऐसा काम नहीं किया कि मैं आपका दास बन जाऊं। जो भगवान का दास बन जाता है वो कभी उदास नहीं होता, ये लक्षण है। और जो उदास होता है वो भगवान का दास होता ही नहीं है, और जो कभी उदास नहीं होता है वही भगवान के पास होता है, और जो भगवान के पास होता है वही भगवान का खास होता है, वही भगवान का खास होता है। थोड़ी देर के बाद कीर्तन आप कर चुके हैं, जैसा कि नियम है, मुझे भी भगवान का नाम लेकर के कथा में प्रवेश करना चाहिए। केवल थोड़ी देर उन प्रभु का नाम लेकर कथा में प्रवेश करेंगे। श्रीमान नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण
नारायण ने देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए जब पहले 12 रूप धारण करके हिरण्याक्ष का जब वध कर दिया, साल 2 साल महीना 6 महीना, परंतु उसका संकल्प लेते ही सत्कर्म का फल मिल जाएगा। ऐसे हम सभी लोगों को अपने मन में सत्कर्म करने का संकल्प लेते रहना चाहिए। ये नहीं कि भगवान की भागवत की कथा ही करा, अरे भगवान भागवत की नहीं करा सकते, सत्यनारायण की तो करा सकते हैं। अच्छा, सत्यनारायण की नहीं करा सकते तो अपने आप तो धर्म कर सकते हैं, अपने आप ही पढ़ सकते हैं। उसमें कोई ज्यादा पैसा खर्च नहीं होता, अपनी श्रद्धा से प्रसाद हो रहा हो। परंतु अपने घर में परिवार के लिए, अपने पूर्वजों के लिए, सभी के कल्याण के लिए भगवान की कथा करते रहना चाहिए। कुछ नहीं है तो आप अपने घर में नित्य प्रति एक नियम बना लें तो रोजाना 1 चौपाई रामायण की पढ़ा है। ज्यादा समय नहीं होता है व्यस्त जीवन में, यदि हो तो भगवान की कृपा है, यदि नहीं है तो आप केवल ये संकल्प ले लें कि हम नित्य प्रति 1 चौपाई अवश्य पढ़ा करें। श्रीमद् भागवत जी के एक अध्याय का नहीं, केवल एक श्लोक का पाठ करा करें। एक श्लोक का नहीं करेंगे, आधे श्लोक का क्या करें। संस्कृत नहीं जानते हैं, हिंदी में क्या करें, परंतु सभी मनुष्यों को ये जो मानव शरीर मिला है, इसमें सबसे श्रेष्ठ साधन है भगवान की कथा सुनना और करना। करवा नहीं सकते, कर सकते, कर सकते। तो ग्रंथ सनातन धर्म के हर व्यक्ति के घर में होना अति आवश्यक है। रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत आप बड़ा नहीं तो छोटा गुटका ले सकते, उसको भी आप कर सकते, परंतु नियम बनाएं कि हम रोजाना अपने घर में भगवान की कथा पढ़ा करें। यदि आप कथा नहीं पढ़ सकते हैं, आपके पास समय नहीं है, तो आप एक नियम बना लें कि हम अपने घर में रोजाना भगवान का कीर्तन किया करेंगे। चलो, भागवत के लिए पैसा नहीं है, रामचरितमानस आप नहीं पढ़ सकते। वैसे तो मुझे लगता है हर व्यक्ति ये कार्य कर सकता है, क्योंकि हम अपना सारा जीवन व्यथा में निकाल देते। कोई भी हमारे पास आता है, उसका पता नहीं कितना समय व्यर्थ की बातों में निकाल देते। कोई भी आए उससे कहो भैया व्यर्थ की बात मत करो। संसार की चर्चा कम और भगवान की चर्चा ज्यादा। आप किसी और परिवार वाले आपकी बात नहीं मानते हैं, आप अकेले भजन किया। महामंत्र भगवान का बड़ा सरल है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरि का जो रूप आपने पढ़ा हो तो हरे माने कहते सप्तमी है। जब रूप पढ़ेंगे तब पहले छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाए जाते थे, अब तो सब आंग्ल भाषा के प्रयोग ज्यादा हो रहे, बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ा जाता है, वो जानते नहीं व्याकरण रूप क्या क्या होते। भले हम लोगों को तब भी बालक के रूप, राम के रूप के सब बात बताई जाती थी, अब तो कुछ नहीं जानता। हरि माने कहते हैं तो कष्टों को हरण करते। इसलिए आप एक नियम बना लें अपने घर में, और थोड़ी देर, वैसे तो जितना हो उतना इस कलिकाल में कीर्तन का इतना प्रभाव है, इतना प्रभाव है जितना किसी का प्रभाव नहीं।
यदि आपको मेरी बात अच्छी लग रही हो तो डॉक्टर केवल दवाई देता है खानी पड़ती रोगी को, और खाने के बाद में उस दवा के नियमों का भी पालन करना पड़ता है। दवाई कैसे प्रयोग करनी है, कितनी बार प्रयोग करनी है, क्या क्या वर्जित है, ऐसी सनातन धर्म में ये मनुष्य शरीर धारण करके हमारे यहाँ जीने के जो नियम है उन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। कल की कथा में वृद्धाश्रम ने भगवान से कहा, प्रार्थना की, हे नारायण, मैं तामस वृत्ति का भजन नहीं कर सकता, और मैंने ऐसा सुना है कि अंत में जो आपका ध्यान करता है, आपका नाम लेता है, वैसे मैं नाम लूंगा नहीं आपका, अगले जन्म में आप, इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में आप मुझे अपने दासों के दासों का दास बना। दासों, अपना दास नहीं, क्योंकि मैंने इस जन्म में कोई ऐसा काम नहीं किया कि मैं आपका दास बन जाऊं। जो भगवान का दास बन जाता है वो कभी उदास नहीं होता, ये लक्षण है। और जो उदास होता है वो भगवान का दास होता ही नहीं है, और जो कभी उदास नहीं होता है वही भगवान के पास होता है, और जो भगवान के पास होता है वही भगवान का खास होता है, वही भगवान का खास होता है। थोड़ी देर के बाद कीर्तन आप कर चुके हैं, जैसा कि नियम है, मुझे भी भगवान का नाम लेकर के कथा में प्रवेश करना चाहिए। केवल थोड़ी देर उन प्रभु का नाम लेकर कथा में प्रवेश करेंगे। श्रीमान नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण
नारायण ने देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए जब पहले 12 रूप धारण करके हिरणाक्ष का जब वध कर दिया और उन्होंने ये विचार किया कि ऐसा पुत्र होना चाहिए जिसको कोई मार नहीं सके। वरदो यदि मे ब्रह्मन् पुत्रमिन्दहणं वणे अमृतपुत्राहं येन मे घातितौ सुतौ। अपने पति कश्यप जी के पास में गई और कहा मैं आज एक वरदान मांगना चाहती हूँ। वरदोहम यदि मे ब्रह्मन् पुत्र इंद्रहणं वणे, ऐसा पुत्र एक दे दो जो इंद्र को मार। अमृतपुत्राहं, जो मेरे पुत्र को मार दिया भगवान ने, ये नमे घातितौ सुतौ, उसका बदला लेने वाला। कश्यप जी ने कहा देवी वो तो भगवान का काम था, इसमें इंद्र का कोई दोष नहीं, फिर भी आप ऐसा राग और द्वेष नहीं करना चाहिए। ये सृष्टि के जितने भी नियम हैं इनको पालन करने वाले आपके पिता दक्ष हैं। आप दक्ष की पुत्री और दक्ष की पुत्री होते हुए आपको ऐसा राग और द्वेष करना नहीं चाहिए। नहीं, भगवान एक पुत्र चाहिए। कश्यप जी ने कहा ऐसा पुत्र तो भगवान नारायण नहीं दे सकते, ऐसा पुत्र भगवान नारायण नहीं दे सकते, और उसके लिए आपको एक व्रत करना पड़ेगा। सांवत्सरं पुंसवनं व्रत एकं विलुप्तम्। सांवत्सर माने कहते हैं एक वर्ष, एक वर्ष व्रत करना पड़ेगा। अब व्रत के नियम क्या है कि व्रत में सोया नहीं जाता सबसे पहले। यदि व्रत में जैसे कल एकादशी थी, कुछ लोग आज भी करते होंगे जो निम्बार्क संप्रदाय से दीक्षित, उनकी दूसरी द्वादशी एकादशी होती है। वैसे पंचांग के अनुसार आज एकादशी 1 मिनट भी नहीं, फिर भी संप्रदाय के नियमों का पालन करना पड़ता है। तो निम्बार्क संप्रदाय से दीक्षित होते हैं वो दूसरी द्वादशी वाली एकादशी करते हैं। जो भगवान का भजन करते हैं, जो भगवान का पूजन करते हैं, वो उन लोगों को पहली एकादशी करनी चाहिए, जिसको स्मार्त बोलते हैं। स्मार्त का अर्थ होता है भगवान के जो भक्त भगवान का भजन करते हैं। हम सभी भगवान के स्मार्त हैं, ये पहली करते हैं, दूसरी नहीं करते कभी। और यदि व्रत में सो जाओ, इसलिए हम लोग जो करते न तो व्रत करते हैं उपवास करते हैं। एक तो व्रत होता है, एक उपवास होता है। जैसे सोमवार का है, मंगलवार का है, गुरुवार का है, ये जो इनको बोलते हैं पूर्णमासी का है, ये व्रत नहीं है। कह देते हैं हम लोग व्रत है, इसका नाम होता उपवास। उपमाने समीप में बासमाने बास। यदि सोमवार का उपवास है तो भोले बाबा के मंदिर में सारे दिन बैठे हो। यदि भोले बाबा के मंदिर में नहीं बैठ सकते तो भोले बाबा को अपने मन के मंदिर में बिठा दिया, परंतु हम ऐसा कर नहीं पाते। इसीलिए सांवत्सरं पुंसवनं, 1 वर्ष तक नींद नहीं आए, सो नहीं पाए। 1 वर्ष तक जगना पड़ेगा 24 घंटे। 1 मिनट भी सो गई 1 वर्ष में तो तुम्हारा व्रत खंडित हो जाए। हमारा तो व्रत हो ही नहीं पाता, क्योंकि हम तो एकादशी हो चाहे कुछ भी हो, फलार ही इतना करते कि गोविंदा नमो नमः। अपने आप नींद आती नहीं आएगा। व्रत में झूठ बोल दो एक बार तो व्रत खंडित हो जाएगा। व्रत में यदि क्रोध आ जाए तो व्रत खंडित हो जाएगा। व्रत में यदि गाली निकल जाए तो व्रत खंडित हो जाता। व्रत में यदि पान खा लो तो व्रत खंडित हो जाता। बताओ हम व्रत कर सकते हैं? फिर भी जितना हो उतना करना चाहिए।
ये नहीं कि हमारा खंडित हो जाता भाई। 100 का नोट यदि फट गया तो 50वां तो चलेगा, 50वां नहीं तो 10वां तो चलेगा, 10वां तो बट्टा लगा लो कि चल ही जाएगा। तो पूरा नहीं तो 10% तो मिलेगा कम से कम। इसलिए ये मत सोचना कि व्रत खंडित हो जाए तो करना नहीं, करना चाहिए। मैया ने कहा नहीं, मैं 1 वर्ष तक व्रत करूंगी। शुक्ले मार्गसरे पक्षे ज्योति भर तुम आके यहाँ कब से प्रारंभ किया जाता है? मार्च के शुक्ल पक्ष की द्वादशी से 1 वर्ष अब व्रत करना प्रारंभ कर दिया। भगवान नारायण की मूर्ति बनाई, बना करके उसका षोडशोपचार पूजन करती है रोजाना। एक तो पंचोपचार, जैसे हमारे पंडित जी कराते हैं, पंचोपचार में 5 वस्तु होती, धूप, दीप, अक्षत, नैवेद्य और पुष्प। इससे कम कभी भी किसी देवता का पूजन नहीं करना चाहिए। आप मंदिर में भी जा रहे हैं पूजन करने के लिए तो धूप, एक दीपक, अक्षत माने चावल, नैवेद्य माने भैया गुड़ की डेली दे दो और एक पुष्प। अगर उसके किसी भी देवता का पूजन स्वीकार होता ही, ये सबसे छोटा पूजन है पंचोपचार। उसके उपरांत होता षोडशोपचार, उसमें 16 वस्तुएं होती हैं, जो मंत्र बोलते आ रहे वही चलाते आ रहे। उसके उपरांत होता राजोपचार, राजोपचार में कि जो मंत्र है वही वस्तु चलानी। तो कम से कम षोडशोपचार नहीं तो पंचोपचार पर पूजन करना चाहिए। मैया रोजाना षोडशोपचार पूजन करती है। इंद्र को पता चला गया तो मौसी ऐसा व्रत कर रही है तो उससे जो पुत्र होगा वो मुझे मार देगा, मैं बचूंगा नहीं। इंद्र के भी राग और द्वेष है तो देवताओं के भी राजा, हृदय में राग और दोष है। इसलिए इंद्र ने विचार किया एक छोटे से बालक का रूप धारण कर अपनी मौसी के, सगी मौसी है देखिए, और अपनी सगी बहनें 13 हैं, पत्नियां कश्यप थी, कद्रु और बिंता, जिसे गरुड़ और सरफ हुए, सब इन्हीं की संतान है। इंद्रस्तत् भयात् अनुज्ञा स्तुत भावेन दुष्टया। इंद्र ने छोटे से बालक का रूप बनाकर के गया, मैया मैया आप कितने दिनों व्रत करोगी, आप थक जाया करोगी, मैं फूल तोड़ के ले आऊंगा, मैं दूर्वा ले आऊंगा, मैं तुलसी दल ले आऊंगा, मैं भगवान के लिए पंचामृत बना दिया करूंगा। उन्होंने नहीं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अब पीछे पड़े इतना सुंदर बालक छोटा सा, मैया ने कहा बहुत छोटा है, कोई बात नहीं है। इसलिए इंद्र को अपनी सेवा में मैया ने रख लिया। और एक दिन इंद्र ने मौका लगा करके मैया से जबरदस्ती कहा, मैया बहुत थक गई हूँ, मैं आपकी क्या चरण सेवा कर दूं, पैर दबा दूं? अब पैर दबाओगे तो नींद तो आएगी आएगी। मैया को पता नहीं था ये इंद्र है, चालाकी चल रहा। और मैया जब रात्रि के समय थोड़ा सा विश्राम करने गई तो देवराज इंद्र ने उनके पैर दबाना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही पैर दबाया और नींद आ गई, जैसे ही नींद आई इंद्र ने कहा व्रत खंडित हो गया, अब मुझे मौका मिल गया है व्रत खंडित करने का। जो गर्व था, जो 1 वर्ष के बाद जो बालक होगा वो कैसा होगा, जिसको कोई मार ही नहीं सकेगा। उनके सूक्ष्म रूप धारण करके अपनी मौसी के गर्भ में प्रवेश करके इंद्र ने उस जो गर्भ था छोटा सा, उसके बच्चे 7 टुकड़े कर दिए। परंतु कुछ दिन व्रत हो गया था, इसलिए वो टुकड़े मरे तो नहीं, रोने लगे अंदर ही अंदर। अब इंद्र ने सोचा अब क्या करूं। अब इंद्र ने उस 7 टुकड़े के साथ और कर दिए उसी के। अब जैसे ही गर्भ खंडित हुआ, अब मैया की नींद खुली। ये क्या हो, मेरा गर्भ खंडित कैसे?
इंद्र सामने निकले, उनकी इस बालक के अलावा कोई नहीं है। कहा मैं अली श्राप देकर के भस्म करती वाला कौन है? इंद्र प्रकट हुए, पैरों में पड़ गए, मौसी क्षमा कर, ऐसा तुमने क्यों किया? ये मेरे पुत्र को मार दिया कि मारा मैं? एक के 49 हो गए, 7 के साथ साथ और कई कितने हो गए? 49। अब ये मेरे भाई हो गए, इनको मरुग्रह बना दूंगा। लंका किसने जलाई? हनुमान जी महाराज ने मरुग्रह में जलाई। हरि प्रेरित कई अवसर चले मरुत 49। हरि प्रेरित, ऐसे नहीं भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने कहा जल्दी जाओ। हनुमान जी अकेले हैं, लंका बहुत बड़ा दुर्ग है, एक विशाल है, करोड़ों करोड़ों जिसमें डरते रहते हैं, तो छोटी मोटी लंका नहीं है, बहुत बड़ा एक राज्य है, लंका राज्य है, और उसमें हनुमान जी अकेले हैं। तो हरि प्रेरित ही अवसर चले मरुत 49। अट्टहास कर गरजा कपि बड़ी लागे आकाश। हरि प्रेरित, इसका अर्थ क्या है? जो भी काम होता है वो भगवान की प्रेरणा से। भगवान जब तक हमारे हृदय में प्रेरणा नहीं करेंगे तब तक हम कुछ कर ही नहीं सकते, और शक्ति भी उन्हीं की होती है। भैया से कहा अब ये देखते नहीं, आज से ये देवता बने, अब ये मेरे साथ स्वर्ग में रहा कर। महाराज परीक्षित ने कहा गुरुदेव, जब हिरण्याक्ष का बदला लेने के लिए दिति के पुत्र देवता बन गए, तो अब उसका बदला कौन लेने की तैयार था? साधु पृष्ठम महाराज हरिश्चंद्र अद्भुतम। मैं भगवान का अद्भुत सुनना चाहता हूँ। इसके उपरांत में किसने प्रयोजन किया कि कैसे बदला लिया जाए? हिरण्याकश्यप ने विचार किया, अपने सभी परिजनों को एकत्रित करके प्रातरेव विनिहते हरिणातो नमूर्तिना हिरण्यकश्यपु राजं परित्यक्तसा सुजा। अपनी अम्मा सभी को समझाया, अम्बं हे पदुपुत्रा वीरं मार्त सोचितम्। सोच मत कर, वीरों की तो ये गति होती है। मैं अपने भाई का बदला अवश्य लूंगा। तपस्या करने चले गए, सुमेरु पर्वत पर जाकर के बैठे, 10,000 वर्ष तक तपस्या करना प्रारंभ कर। 10,000 वर्ष हो गए तपस्या करते करते, क्योंकि आयु उस समय 1 लाख वर्ष की थी। सत्युग में आयु 1 लाख वर्ष की हुआ करती। 1 लाख वर्ष में से 10 वर्ष तो छोटे से बालक के समान थे। तपस्या की और इतनी घोर तपस्या की, उसके शरीर की जो तेज था उससे सारी दिशाएं जलने लगी, सभी भयभीत होने लगे। देवता भाग करके ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी से कहा, प्रभु ये इतना तप कौन कर रहा है? बोलना और कोई नहीं है, मेरे पुत्र हैं मरीचि और उनके पुत्र हैं कश्यप, और कश्यप का पुत्र है हिरण्याकश्यप। ये घोर तप कर रहा है। आज तक इस सृष्टि में ऐसा किसी ने तप किया ही नहीं है। ब्रह्मा जी तप से बड़े प्रसन्न हो गए। उत्तिष्ठ भद्रं ते तपसिद्धोषि काश्यप वर्णो हमनुप्राप्तो प्रियतामीश्रतो वरः। उत्तिष्ठ भद्रं ते। अरे भैया काश्यप नंदन खड़े हो जा,
वरदान मांगो, क्या चाहते हो? वरदो अहम पद प्राप्त हो, मैं तुमको वरदान देने के लिए आया हूं। हिरण्यकशिपु ने कहा ब्रह्मन वरदान देने आए हो, जो मांगूंगा मिलेगा, कहां मिलेगा? तो मुझे आप अमर कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा ये वरदान मेरे पास नहीं, मैं अमर नहीं कर सकता, जब मुझ में ये क्षमता नहीं है, ये वरदान देने की मुझ में क्षमता नहीं है। इसके बदले जो भी मांगोगे वो तुमको मिल जाएगा, और जो मांगोगे वो वरदान दे दूंगा। हिरण्यकशिपु ने कहा नहीं, मैं भी और तपस्या करूंगा। नहीं, आप जो मांगो वही मिल जाएगा। न घूमो न मरे मृत्यु न वर्री। अब उसने नंबर लगाया वरदान मांगने का। नान्तर वर देवा नाट्य, न दिन में मरू न रात में मरू, दिन और रात, सुबह शाम भूल गए भाई, दिन और रात में नहीं मरेंगे, शाम को भी तो मर सकते हैं। और वो ब्रह्मा जी है ना, सब जानते कैसे निकालना। नदी नाम मरो, अंबर में नहीं मरू, आकाश में न घूमो, घूमा भी नहीं मरू, न नरई, किसी आदमी से न मरू, न मरगई, न किसी जानवर से मरू, वर्ष में नहीं मरू, दिन में नहीं मरू। एक एक करके इतने वरदान मांगिए। ब्रह्मा जी कहते गए तथास्तु तथास्तु तथास्तु, ताते में दुर्बला तुमसा यान गृह से वरान ममा। उसने देख लिया कितने वरदान मांगे, अब कोई मारने वाला नहीं है। इसने वरदान प्राप्त करके गदा उठाई, सारी त्रिलोकी को जीतना प्रारंभ कर, स्वयं सूर्य बन गया, स्वयं चंद्र बन गया, स्वयं पितर बन गया। पितर भूखे प्यासे घूम रहे हैं, या मृतलोक में जो पितरों के लिए तर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं, उनको स्वयं ही लेता है, पितरों को नहीं लेने देता। अब इसके मन में विचार आया कि दोबारा फिर तपस्या करो, आपकी तो अमरता का वरदान दे दी जाए। दोबारा फिर वरदान तपस्या के लिए गया। देवराज इंद्र बहुत ही देवराज क्या किया, इनकी पत्नी कयादु गर्भवती है, 3 पुत्र करते हैं, पहले हैं लाभ, अनुराग और श्लाभ। चौथा गर्भ में है। इंद्र ने महारानी कयादु भगवान नारायण की परम भक्त है, और उनके पति देवता भगवान नारायण के परम द्रोही हैं, स्वयं ईश्वर है, पूरी त्रिलोकी में कोई दूसरा भगवान नहीं कर सकता, स्वयं हिरण्यकशिपु में ही भगवान हूँ, और जो भगवान नहीं कहेगा उसको मृत्युदंड दिया जाता है। पर वो मन ही मन भगवान नारायण का भजन करे। एक प्रभु इनकी दैत्य जो गति है, दैत्य शक्ति को समाप्त करके देवराज ने हरण कर लिया। जैसी गर्भ को खंडित करना चाहते हैं, नारद जी आ गए। नारद जी का देवराज, तुम देवराज हो, स्वर्ग के अधिष्ठात्री देवता हो, इतना निंदित कर्म, किसी के गर्भ को खंडित करना सबसे निंदित कर्म है। ये ऐसा पाप है जो कभी क्षमा होता नहीं है। सारे पाप भजन करने से, तीर्थ करने से, दान करने से, व्रत करने से, गंगा स्नान करने से सभी नष्ट हो जाते हैं, पर 5 पाप ऐसे जो कभी नष्ट होते नहीं। इनमें सबसे पहला है गर्भ में शिशु को जो मार देता है, उस पाप कभी उसका क्षमा होता नहीं, कभी नहीं। देवराज ने से कहा, इंद्र का नहीं, इसके गर्भ में दैत्य है। नारद जी का दैत्य नहीं है, इसके गर्भ में दैत्यों का विनाश करने वाला भगवान का भक्त है, छोड़ो इसको। महाराज कयादु को छुड़वाया देवराज से, अपने आश्रम पर ले भगवान का इतना भजन कराते हैं, अंदर से गर्भ में से भी नारायण नारायण की आवाज आने लगी। नारायण नारायण की आवाज आने लगी। गर्भ में अंदर
बालक नारायण नारायण जपता, इसके अलावा कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। जैसे ही हिरण्याकशिपु तपस्या करने की वजह देवता ने कहा प्रभु ये क्या हो गया, पर्वत नाम के मुनि और नारद जी को भेजा, इसकी तपस्या पूरी मत होने दो। दोनों तोता बन गए, एक इधर बैठ गए, एक इधर बैठ गए, इधर से कहते नारायण तो उधर से कहते नारायण। अब जब भगवान का नाम इसके मन में या काम में जाता तो इसका मन नहीं लगता है। आप भजन कर रहे हो और कोई पड़ोसी आपके शत्रु का आकर के व्याख्यान करने लगे, बहुत बढ़िया आदमी है, इतना दानी है, तो आपका मन लगेगा नहीं, कहेगा भैया कहाँ मेरे शत्रु का नाम लेगा। और वो भी इसकी ऐसा करा, कितना बढ़िया आदमी है, मैं जानता हूँ। हिरण्याकशिपु का मन नहीं लगता, इधर उधर क्या सब लगाते हैं तो उधर ही नारद जी पहुंच जाते हैं, नारायण नारायण, इधर पर्वत मुनि पहुंच जाते हैं, नारायण नारायण। उठा, इधर बैठता, कभी इधर बैठता, कभी इधर बैठता, मन नहीं लग रहा। जैसे भजन करता फिर कानों में नारायण नारायण की आवाज आती है, फिर आसन छोड़ देता, फिर लगाता। उसने विचार किया नहीं, अब की तो भजन में मन ही नहीं लग रहा, चलना चाहिए। जैसे शोणितपुर नाम की नगरी में आए, हिरण्याकशिपु ने देखा महारानी कहाँ, बताओ खोज करो। इतने दिनों में नारद जी के आश्रम पर उस बालक का जन्म है। नारद जी ने नाम रख दिया उसका प्रहलाद। प्रपरा अब सभी विभक्ति होती है, प्रमाणी कहते हैं प्रसन्नता, नामकरण संस्कार कर दिया। इतना भजन करवाया बेटा, ईश्वर एक ही है, दूसरा नहीं है, दीक्षा दे दी। अपना शिष्य बना लिया। छोटे छोटे बालकों को नारद जी ने अपना शिष्य बना, और ऐसा शिष्य नहीं बनाया, भगवत प्राप्ति करा। गुरु कैसा होना चाहिए, तो शिष्य को गुरु न शिष्या कल गुरु कैसा होना चाहिए, जो शिष्य को भगवान से मिला दे, अपने से नहीं। आज हम जैसे गुरु क्या करते हैं, अपने तक सीमित रखते हैं, मेरे आश्रम, मेरी पूजा, मेरी आरती, मेरी रामायण, मेरा ही सब कुछ, भगवान को कोई है ही नहीं। गुरु द्वार होता है, दीवार नहीं होता है। गुरु द्वार होता है, द्वार का मतलब है वो परमात्मा के द्वार से पार कराता, दीवार नहीं कपड़े पर रोक दिया, मेरा ही फोटो लगा दो, मेरी रामायण लाओ, मेरा ही सब कुछ करो। ये ऐसे अत्यंत गलत का प्रभाव, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। जिसके प्रारब्ध में जैसा लिखा है वो वैसा करेगा, वैसा भोगेगा। नारद जी ने जितने शिष्य बनाए सभी को भगवत प्राप्ति करा। गुरु वही है जो अपने शिष्य का कल्याण करता, हर समय भगवत शरणागति पर लगा ले आकर के। अपने से नहीं जोड़ा जाता, भगवान से जोड़ा जाता है। गुरु भगवान से जोड़ने के लिए, अपने से जोड़ने के लिए नहीं है। केवल मेरे से जुड़ जाओ बस, भगवान के दर्शन मत करो, मूर्ति को उठा के अलग रख दो, भगवान को मानो ही मार। ये सब सनातन धर्म के द्रोही है, जिनकी बड़ी दुर्दशा होती है। भगवान का विरोध करने वाले हिरण्याकशिपु जैसे नहीं बचे तो आजकल ये कहाँ बचने वाले महाराज, कहाँ बचेंगे? देखो क्या उनकी दशा होती है, क्योंकि भगवान के द्रोही हैं ये। सनातन धर्म का द्रोह करके अपने से जोड़ना वो उनके स्वयं पतन का कारण। जितने भी ऐसे लोग हैं देखो आप उनको मतलब क्या भगवान का काम भाई, हर समय भगवान से जोड़ना चाहिए। भगवान का भजन करो, भगवान का नाम जप करो, उन्हीं का कार्य करो, तीर्थों को गाओ,
भगवान का पूजन करो। तस्मात् एक एक मनसा भगवान शास्त्रताम कपि श्रोतव्य कीर्तव्यश्च ध्येय पूजार्च नित्यता। भगवान सुखदेव ने बैठते हुए परीक्षित को क्या कहा? अंते नारायण, ये थोड़ी का मैं गुरु तेरा मेरा स्मरण करना, ये थोड़ी का एतावान सांख्य होगा ज्ञान स्वयं धर्म पर निष्ठा, स्वयं धर्म पर जन्म लाभ है। परापरसाम अंते नारायण स्मृति। गुरु ये कहते हैं भैया भगवान का नाम लो, उन्हीं का सब कुछ नाम है। ठाकुर जी की शरण में रहो। नारद जी ने छोटे से बालक को इतना परिपक्व कर दिया। भागवत धर्म का जैसा उपदेश श्रीमद् भागवत में प्रहलाद जी ने किया, ऐसा क्या आज तक किसी ने किया ही नहीं। भागवत धर्म का जो दैत्य बालकों को जो उन्होंने उपदेश किया भागवत धर्म, उसको जरूर पढ़ा करो। भागवत धर्म कहते भागवत क्या है? भागवत ये नहीं कि तो हम सोचते हैं, भागवत धर्म है, उसके नियम है। जब बड़ा हो गया 5 वर्ष की अवस्था है, पता लगाते लगाते हिरण्यकशिपु ने पता किया भाई महारानी कया दे तो नारद जी के आश्रम पे, नारद जी से कोई विरोध नहीं करता, जब वो तो सभी के प्रिय हैं, वो किसी से राग और द्वेष नहीं करते, उनको तो अपना भजन करना और कुछ करना ही नहीं। नारद जी के आश्रम इतना तेज है बालक के बुखार में पर हिरण्यकशिपु ने देखा कि ये मेरे वंश का उद्धार कर दे, ये दैत्य बालकों में सबसे बलवान होता, इतना तेज है चेहरे पर, इसका भजन का इसलिए हर समय चलते फिरते खाते पीते जब समय मिले, जहां पर समय मिले, जितना समय मिले, भाई मेरा तो यही प्रतीक है कि तुम बैठ के भजन मत करो, काम करते करते करो, अपना काम भी करते जाओ और भगवान का भजन भी करते जाओ, तो आपका जो काम में मन नहीं लग रहा वो काम में भी मन लगेगा और भगवान का भजन भी हो जाएगा। अच्छा, सबसे सरल है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव, इसमें तो कोई यही कम पढ़ नहीं पाएंगे। अच्छा, उससे भी सरल सीताराम 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 जपो। अच्छा, सीताराम मतलब केवल राम राम जपो, पर अपने घर का काम भजन करते हुए किया करो। यदि माताओं को एक बात अच्छी लगे, अपने घर भोजन बनाए और कहीं भगवान की कृपा हो जाए भजन करते हुए बनाए, भोजन तो बनाए परंतु भजन करते हुए बनाए, तो मुझे तो लगता है घर में किसी की बुद्धि विपरीत नहीं होगी, सब घर में सुख संपत्ति होगी। और समस्या एक माताएं आजकल बहुत कम भोजन बनाती हैं, और दूसरी बनाने वाली माताएं आती हैं, अब वो क्यों भजन करेंगी भाई तुम्हारे घर आके भोजन बनाने, अपना काम स्वयं किया। अच्छा, ज्यादा मत करो, ठीक है भाई, ज्यादा पैसा उसको खर्च भी तो करना है, कहाँ करोगे? और थोड़ा सा आज का कल्चर है, करे कम वाले नहीं है तो इसलिए घर बहुत छोटा घर, कोई आता ही नहीं, सब अपने आप काम करते भोजन। अच्छा, कुछ मत करो, यदि भोजन बनाओ नहीं तो कम से कम अपने परिवार वालों को भोजन तो अपने हाथ से कराया, बनाओ चलो कोई बात नहीं, बनता है, पैर खराब हो गए हैं, चला जाता है, खड़ा होता नहीं है, कैसे भोजन पर? अच्छा, हाथों में दर्द होता है, आटा गूंदा नहीं जाता है, ये बड़े सारे योगा थे, आटा गूंदोगे ना, ये जो सिस्टम है ना, ये बड़ा सिस्टम थे, इसलिए सब बिल्कुल नहीं था। तो बना हुआ जो है कम से कम उसको परोस से समय को भगवान का सीताराम एक रोटी बोले, राधे श्याम इधर आ जाओ। अब दूसरा सिस्टम चला गया, यदि पत्नी पति का नाम नहीं है तो अनपढ़ है, पत्नी पति का नाम नहीं लेती है तो उसको अनपढ़ माना जाता। पहले हमारे किसी भी शास्त्र में किसी भी देवता ने अपनी पत्नी का नाम नहीं लिया। पहले हमारे परिवारों में नियम था, कोई भी अपनी पत्नी का नाम नहीं लेता
लेता, पत्नी पति भी पत्नी का नाम नहीं लेता। पत्नी तो बहुत बड़ी बात है, वो भी कोई न कोई आधार बना लेते थे। आज से 20 वर्ष पहले तक की बात। अब तो पति भगवान का कम नाम लेता, पत्नी का ज्यादा लेता। 24 आवर्स उसी का नाम जपता। अब भजन कहां से करें? अरे भैया, पत्नी का नाम ही लेना तो उसका ऐसा नाम रख दो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वैदिक ज्ञान यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस चैनल पर आप वैदिक शास्त्र, सनातन धर्म और भारत के साधु संतों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। आज बात करेंगे बाबा नीम करोली जी के बारे में, जिनका आपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो जरूर सुना होगा। लेकिन मैं आज आपको बाबा की कुछ 4 रोचक बातें बताऊंगा जो शायद ही आपने कहीं सुनी होगी। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, क्योंकि यह हमें सपोर्ट और अधिक वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बाबा नीम करोली एक चमत्कारी बाबा थे। उनके भक्त उन्हें हनुमान जी का अवतार भी मानते थे। बाबा का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था और उनके पिता का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा। उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में उनका जन्म 1900 के आसपास हुआ था और 17 वर्ष की आयु में ही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। पहला किस्सा है ट्रेन के सफर का। एक बार बाबा फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में सफर कर रहे थे। जब टिकट चेकर आया तो बाबा के पास टिकट न था। तब बाबा को अगले स्टेशन नीम करोली में ट्रेन से उतार दिया गया। बाबा थोड़ी दूर पर ही अपना चिमटा धरती पर गाड़ कर बैठ गए। ऑफिशियल ने ट्रेन को चलाने का ऑर्डर दिया और गार्ड ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, परंतु ट्रेन 1 इंच भी अपनी जगह से ना हिली। बहुत प्रयास के बाद भी जब ट्रेन नहीं चली तो लोकल मजिस्ट्रेट, जो बाबा को जानता था, उसने ऑफिशियल को बाबा से माफी मांगने और उन्हें सम्मान पूर्वक अंदर लाने को कहा। ट्रेन में सवार अन्य लोगों ने भी मजिस्ट्रेट की बात का समर्थन किया। ऑफिशियल ने बाबा से माफी मांगी और उन्हें सम्मान पूर्वक ट्रेन में बिठाया। बाबा के ट्रेन में बैठते ही ट्रेन चल पड़ी। दूसरा किस्सा श्रीलंका से जुड़ा है। बाबा शिवानंद के शिष्य निर्मलानंद कैंची धाम पहुंचे। बाबा का दरबार लगा हुआ था। बाबा ने निर्मलानंद से पूछा, तुमने कैंची जैसा कोई और स्थान देखा है? निर्मलानंद ने मुंह से तुरंत निकाला, श्रीलंका का कैंडी। कैंची धाम आश्रम की तरह वहां माणिक गंगा प्रभावित होती है। बाबा ने फिर पूछा, क्यों निर्मलानंद, वहां पर नारियल के बड़े बड़े पेड़ हैं और माणिक गंगा में हाथी स्नान करने आते हैं? यह सुनकर निर्मलानंद चौंक उठे और बोले, जी महाराज, आप सत्य कह रहे हैं। आप सभी को बता दें कि बाबा कभी भी श्रीलंका नहीं गए हैं। तीसरा किस्सा तेज बारिश से जुड़ा है। हनुमतगढ़ी मंदिर के निर्माण कार्य के दौरान एक दिन भारी वर्षा होने लगी। बारिश बहुत तेज थी और रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तब नीम करोली बाबा बाहर आए और काली जलभरी घटाओं को आकाश की तरफ देखते हुए बोले, ये बड़ी उग्र है, ये बड़ी उग्र है। तब महाराज जी अपने दोनों हाथों से विशाल वक्ष से अपना कंबल हटाते हुए गर्जन के साथ बोले, पवन तयन बल पवन समान। बस इतना ही कहते तेज हवाएं बादलों को उड़ा ले गई और बारिश वहीं थम गई। बाबा के इस चमत्कार से आसमान भी साफ हो गया। एक बार भूमिदार में कुछ माताएं बाबा के पूजन के लिए आई थी, लेकिन उस दिन बाबा आश्रम में नहीं थे। बाबा मोटर सड़क के द्वार पर बैठे थे। तब सभी माताओं ने बाबा के पूजन और दर्शन के लिए वहीं जाने का विचार किया, लेकिन बाबा ने उन्हें दूर से ही हाथ हिलाकर लौट जाने का संकेत दिया। बाबा जी के पास गुरदत्त शर्मा भी बैठे थे। महिलाओं को निराश देखकर उन्होंने बाबा को दर्शन देने की प्रार्थना की। उनके कहने पर बाबा मान गए और उन्होंने माताओं को अनुमति दे दी और उन्हें जल्दी पूजा कर घर जाने के लिए कहा। महिलाएं पूजा करने लगीं, लेकिन आरती के लिए माचिस लाना भूल गईं। माताओं ने बाबा के पास बैठे गुरदत्त शर्मा को समस्या बताई, लेकिन वह उनकी सहायता करने में असमर्थ थे। तब बाबा ने रुई से सनी बत्तियों को हाथ में लिया और ठुलीमा ठुलीमा कहते हुए हाथ घुमाने लगे और एकदम से बत्तियां जल उठी। यह देखकर सभी लोग हैरान रह गए। तो ये थे बाबा के कुछ रोचक किस्से। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और बेल बजाना ना भूलिएगा, क्योंकि हम जल्द आ रहे हैं एक और वीडियो के साथ।
कर्पूरं गौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हर हर शंभू शंभू। आज बात करेंगे अभिलिप्सा पांडा के बारे में, जिन्हें हर हर शंभू भक्ति गीत से सोशल मीडिया पर बहुत सारा प्यार मिला। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, क्योंकि ये हमें सपोर्ट और अधिक वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अभिलिप्सा पांडा का जन्म वर्ष 2001 में उड़ीसा में देवगढ़ जिले के तेताल बहल गांव में हुआ था। अभिलिप्सा एक ब्राह्मण परिवार से हैं। इनके पिता का नाम अशोक पांडा है और वह बारबिल में एक निजी कंपनी के अंदर मुख्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में काम करते हैं। अभिलिप्सा की एक बहन भी है। अभिलिप्सा उड़ीसा की रहने वाली भारत की प्रसिद्ध सिंगर है और इनका सबसे फेमस गीत हर हर शंभू शिव महादेवा है। इनके गानों को लोग बहुत पसंद करते हैं। अभिलिप्सा एक सिंगर होने के साथ साथ एक अच्छी डांसर और मार्शल आर्टिस्ट भी है। अभिलिप्सा को बचपन से ही संगीत का काफी शौक था, क्योंकि उनके दादाजी हारमोनियम बजाते थे और इन्होंने अपने दादाजी के साथ ही संगीत सीखना शुरू कर दिया था। इनके दादाजी आसपास के सभी गांव में हारमोनियम बजाने के लिए काफी फेमस थे। अभिलिप्सा के दादाजी जब भी हारमोनियम बजाने जाते थे तो अभिलिप्सा को साथ ले जाते थे, जिससे अभिलिप्सा ने भी हारमोनियम बजाना सीख लिया था। धीरे धीरे उन्हें संगीत का भी शौक हो गया। अभिलिप्सा जैसे जैसे बड़ी होती गई तब उनके दादाजी ने अभिलिप्सा को उचित समय पर शास्त्रीय संगीत में निपुण कर दिया। अभिलिप्सा पांडा एक धार्मिक म्यूजिक एल्बम मंजिल केदारनाथ से अपने सिंगर करियर की शुरुआत की। उन्हें कई अन्य गीत भी गाए हैं। इनका हर हर महादेव शिव शंभू नाम का गीत काफी प्रसिद्ध हुआ है। अभिलिप्सा का तेलुगु भाषा में एल्बम भी काफी फेमस है। अगर आप भी महाकाल के भक्त हैं तो शायद आपने इनका हर हर शंभू शिव महादेवा गाना जरूर सुना होगा। यह गाना काफी तेजी से वायरल हुआ। सोशल मीडिया पर बहुत से लोग इनके गाने की तारीफ करने लगे और उनकी सुरीली आवाज ने बहुत लोगों को अपना दीवाना बना दिया। यह गाना जीतू शर्मा यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया था। जब गाना अपलोड किया गया था तब इस गाने को शुरुआत में इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, लेकिन वर्ष 2022 के जून महीने के अंत में यह गाना बहुत फेमस हो गया। अभिलिप्सा यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। उनका एक यूट्यूब चैनल भी है जिसका नाम रॉकस्टार अभिलाषा पांडा है। आप इन्हें वहां पर फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और बेल बजाना ना भूलिएगा, क्योंकि हम जल्द आ रहे हैं एक और वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वैदिक ज्ञान यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस चैनल पर आप वैदिक शास्त्र, सनातन धर्म और भारत के साधु संतों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। आज बात करेंगे 5 ऐसे पेड़ों के बारे में जो आपको बना सकते हैं कंगाल। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, क्योंकि ये हमें सपोर्ट और अधिक वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो वास्तु में पेड़ पौधों को सकारात्मक ऊर्जा से जोड़कर देखा जाता है और यह हम सबके जीवन में एक विशेष प्रकार की पॉजिटिविटी बढ़ाते हैं। घर के आसपास पेड़ पौधों से न सिर्फ वातावरण में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ने में मदद मिलती है, बल्कि इससे सीधा सीधा संबंध ग्रहों के शुभ और अशुभ प्रभाव से भी होता है। पेड़ पौधों में सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा होने की वजह से घर में पेड़ पौधों का चुनाव बेहद सावधानी से करना चाहिए। ज्यादातर देखा गया है कि जानकारी के अभाव के कारण लोग अपने घर में कुछ पौधे ऐसे ले आते हैं जो घर के अंदर अशांति बढ़ा देते हैं, और वहीं दूसरी ओर वास्तु में कुछ पेड़ों को नकारात्मक प्रभाव वाला माना गया है और साथ ही इनके घर के अंदर लगाने से हमारे ग्रहों पर अशुभ प्रभाव पड़ता है। आइए आपको बताते हैं कौन से ऐसे 5 पेड़ हैं जिससे घर में पड़ता है अशुभ प्रभाव। सबसे पहला, खजूर का पेड़। यूं तो सजावटी के पेड़ के रूप में खजूर का पेड़ देखने में बहुत ही सुंदर लगता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इसके घर में लगाने से आर्थिक तंगी आती है। इसे घर में लगाने से शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती। इसकी ऊंचाई बहुत अधिक होने की वजह से ऐसा माना जाता है कि इसे घर में आर्थिक तरक्की रुक जाती है। दूसरा पेड़ है बेर का पेड़। बेर का पेड़ घर के अंदर लगाना बहुत ही अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि इसको घर के अंदर लगाना किसी मुसीबत के बराबर है। ऐसा माना जाता है बेर के पेड़ में कांटे होने की वजह से
इसमें नकारात्मक प्रभाव छोड़ता है। घर के अंदर बेर का पेड़ लगने की वजह से घर के सदस्यों के विचार नकारात्मक होने लगते हैं, आर्थिक नुकसान की स्थिति बन जाती है। इससे घर में पैसा नहीं टिकता और माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है। तीसरा है इमली का पेड़। घर के अंदर भूल कर भी इमली का पेड़ नहीं लगाना चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। माना जाता है ऐसे घरों में भूत प्रेत और बुरी नजर लगने का डर होता है। इमली के पेड़ को वास्तु में नकारात्मक प्रभाव छोड़ने वाला माना जाता है और यह भी कहा जाता है कि इमली का पेड़ घर के अंदर लगाने से घर के लोगों के स्वास्थ्य पर अशुभ प्रभाव पड़ता है। चौथा है पीपल का पेड़। पीपल का पेड़ अक्सर लोग मंदिर में लगा हुआ देखते हैं और सोचते हैं कि इसे घर में भी उगाया जा सकता है। कुछ लोग मानते हैं पीपल के पेड़ को घर में लगाने से पॉजिटिविटी आती है, जबकि यह बात पूरी तरह से गलत है। वास्तु में बताया गया है पीपल के पेड़ को अपने घर में बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। अगर आपके घर में पीपल का पेड़ अपने आप उग गया है तो उसे किसी मंदिर या किसी अन्य पवित्र स्थान पर लगा देना चाहिए, वरना ये आपके घर में धन को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। है किसी भी प्रकार का कांटेदार पेड़ पौधा। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कांटेदार पौधा नहीं होना चाहिए। के अंदर कैक्टस और नागफली जैसे पौधे लगाना अशुभ माना जाता है। वास्तु के अनुसार यह पौधे नेगेटिव एनर्जी बढ़ाते हैं और इन्हें लगाने से घर का सुख चैन चला जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा और अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं और या फिर आप ऐसे ही कुछ अन्य अशुभ पेड़ों के बारे में जानकारी जानते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वैदिक ज्ञान यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। उज्जैन को कालों के काल महाकाल की नगरी कहा जाता है और महाकाल की इस नगरी में बहती शिप्रा नदी मोक्षदायिनी शिप्रा कहा जाता है। शिप्रा के पवित्र तटों पर जन्मी आध्यात्मिक संस्कृति की बदौलत शास्त्रों में यह उज्जैनी के नाम से विख्यात हुआ और यही उज्जैनी और पुराणों में मंगल की जननी भी कहलाई। यहाँ अमंगल को भी मंगल में बदलने वाले मंगलनाथ भगवान भी हैं। जी हाँ, आज बात करेंगे उज्जैन के मंगलनाथ मंदिर के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, क्योंकि यह हमें सपोर्ट और अधिक वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यूँ तो देश भर में मंगल भगवान के कई मंदिर हैं, लेकिन उज्जैन मंगलनाथ मंदिर में की गई मंगल की पूजा का जो महत्व है वो और कहीं नहीं। मान्यता है कि यहाँ पूजा अर्चना करने वाले हर जातक की कुंडली के दोषों का नाश हो जाता है। ऐसे व्यक्ति जिनकी कुंडली में मंगल भारी रहता है वह अपने अनिष्ट ग्रह की शांति के लिए मंगलनाथ मंदिर में पूजा पाठ करवाने आते हैं। मंगलनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने से कुंडली में उग्र रूप धारण किया हुआ मंगल शांत हो जाता है। इसी धारणा के चलते हर साल हजारों नवविवाहित जोड़े जिनकी कुंडली में मंगल दोष होता है वो यहाँ पूजा पाठ करवाने आते हैं। कहा जाता है अंकासुर नामक दैत्य को शिवजी ने वरदान दिया था कि उसके रक्त से सैकड़ों दैत्य जन्म लेंगे। वरदान के बाद इस दैत्य ने अवंतिका में तबाही मचा दी। तब दीन दुखियों ने शिवजी से प्रार्थना की। भक्तों के संकट दूर करने के लिए स्वयं शंभु ने अंधकासुर से युद्ध किया। दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ। शिवजी का पसीना बहने लगा। रुद्र के पसीने की बूंदों की गर्मी से उज्जैन की धरती फटकर दो भागों में विभक्त हो गई और मंगल ग्रह का जन्म हुआ। शिवजी ने दैत्य का संहार किया और उसी रक्त की बूंदों को नव उत्पन्न मंगल ग्रह ने अपने अंदर समा लिया। कहते हैं इसीलिए ही मंगल की धरती लाल रंग की है। कहा जाता है ये मंदिर सदियों पुराना है। सिंधिया राजघराने ने इस मंदिर का पूर्ण निर्माण करवाया था। यहाँ की गई मंगल की पूजा का विशेष महत्व है। भक्तों द्वारा यहाँ मंगलनाथ को शिव रूप में ही पूजा जाता है। मंगलवार के दिन यहाँ श्रद्धालु दूर दूर से चलकर आते हैं और यहाँ होने वाली भात पूजा को भी काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता है कि इस मंदिर में भात पूजा करवाने से कुंडली के मंगल की शांति होती है और मांगलिक दोष से ग्रस्त व्यक्ति के सारे काम पूरे होने लगते हैं। अगर आपकी कुंडली में भी मंगल से जुड़ा कोई भी दोष है तो आप उज्जैन के मंगलनाथ मंदिर में आकर भात पूजा करवा सकते हैं। कमेंट करके हमें बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और बेल बजाना ना भूलिएगा, क्योंकि हम जल्द आ रहे हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय महाकाल। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वैदिक ज्ञान यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस चैनल पर आप वैदिक शास्त्र, सनातन धर्म और भारत के साधु संतों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। आज बात करेंगे ऐसे संत बाबा के बारे में जो कभी वृंदावन की गलियों में भिक्षा मांगा करते थे, तो आज खेल जगत के बड़े खिलाड़ी विराट कोहली जैसे लोग इनके भक्त हैं।
जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रेमानंद जी महाराज की। अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, क्योंकि ये हमें सपोर्ट और अधिक वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेमानंद महाराज जी का जन्म एक बेहद गरीब ब्राह्मण परिवार में कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। महाराज जी का बचपन का नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे था। उनके पिताजी का नाम शंभू कुमार पांडे एवं माताजी का नाम श्रीमती रामा देवी था। घर में हमेशा से आध्यात्मिक माहौल रहा और उनके घर में हमेशा संतों का आगमन होता था। कक्षा 5वीं तक आते आते बाबा को सभी प्रकार की चालीसा कंठस्थ हो गई थी। वह नित्य प्रतिदिन मंदिर जाते और कम से कम 15-20 बार चालीसाओं का पाठ करते और तिलक लगाकर स्कूल चले जाते। चूंकि महाराज जी के दादाजी भी संत थे, फिर उनके पिताजी भी संत थे, तो अब स्वयं महाराज जी संत स्वरूप धारण करके समाज को जगाने का कार्य कर रहे हैं। शायद अपने पूर्वजों के आशीर्वाद से ही बाबा जी के मन में यह प्रेरणा हुई होगी कि मेरे तो सिर्फ भगवान हैं, इसके अलावा कोई नहीं। इसलिए घर परिवार छोड़कर भगवान के पास जाना ही उन्हें एकमात्र उपाय समझ में आया। एक दिन सुबह 3 बजे बाबा के मन में ऐसी व्याकुलता उठी कि बस अब उन्हें भगवान के चरणों में प्राण न्यौछावर करना है, और मात्र 13 वर्ष की उम्र में ही महाराज ने घर छोड़ दिया और निकल गए अनंत यात्रा पर। इस दौरान वे केवल आकाशवाणी को स्वीकार किया, जिसका अर्थ है बिना मांगे, बिना कुछ कहे, बिना किसी प्रयास के, केवल ईश्वर की कृपा से जो मिले उसे स्वीकार करना। अब बात करते हैं महाराज जी ने एक संन्यास कैसे लिया। जब महाराज जी संन्यास में प्रवेश किया तब शुरुआत में उनकी तपोस्थली वाराणसी थी। वाराणसी में महाराज जी का नित्य प्रति का नियम था गंगा जी में स्नान करना, तुलसी घाट पर एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे आसन लगाकर कुछ देर बैठ गंगा जी और भगवान महादेव का ध्यान करना। उसके बाद भिखारियों की लाइन में बैठकर भीख मांगना, और वो भी दिन में केवल एक बार 10 से 15 मिनट के लिए। यदि इस समय कोई भिक्षा दे गया तो ठीक, नहीं तो गंगा जल पीकर भगवान का ध्यान करने चले जाते थे। इस प्रकार की दिनचर्या से महाराज जी को कई दिन तक बिना भोजन ही मात्र गंगा जल पीकर ही रहना पड़ता था। ऐसे में यदि किसी को रोटी खाते हुए देख लें तो महाराज जी यह सोचते कि यह कितना भाग्यशाली है जो इसे रोटी खाने को मिल रही है। अब हम आपको सुनाएंगे महाराज जी का वृंदावन आने का रोचक प्रसंग। तो नित्य प्रतिदिन की तरह उस दिन भी महाराज जी ध्यान में बैठे हुए थे कि अचानक उनके मन में भगवान महादेव जी की कृपा से प्रेरणा हुई कि ये वृंदावन का नाम तो सुना है पर कभी गए नहीं, यह वृंदावन कैसा होगा, इसकी महिमा तो बहुत सुनी है। महाराज जी ने मन ही मन में वृंदावन में जाने का विचार किया और यह सोचते हुए वहां से उठकर चल दिए कि जो भी हो, जैसा भी हो, देखा जाएगा वहां जाकर। कुछ दिनों के बाद एक दिन महाराज जी लीला करने वाले संचालक के पास पहुंचे और उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम करके अपने मन के भाव उनके सामने प्रकट किए कि स्वामी जी, हम गरीब बाबा हैं, हमारे पास पैसे तो नहीं हैं, पर हम आपकी सेवा करेंगे और बदले में हमको रासलीला देखने को मिलेगी, हमें अपने पास रख लो। संचालक महोदय बड़े ही विनम्र भाव से बोले कि अरे नहीं बाबा, ऐसे तो संभव नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है। तब महाराज जी बोले कि स्वामी जी, हम सिर्फ रासलीला देखना चाहते हैं और कुछ नहीं। तब संचालक महोदय फिर बोले, बाबा तू बस एक बार वृंदावन आ जा, बिहारी जी तुझे छोड़ेंगे नहीं। श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि इस वाक्य ने मेरा जीवन बदल कर रख दिया। मैं इस वाक्य को गुरु मंत्र मानता हूँ और उस संचालक महोदय को अपना गुरु। बस उसके बाद उनके मन ही मन में लगन लग गई कि मुझे वृंदावन जाना है, मुझे वृंदावन जाना है, मुझे वृंदावन जाना है। अब बात करेंगे कि क्यों प्रेमानंद जी महाराज एकादशी व्रत नहीं रखते हैं। महाराज जी कहते हैं कि हम निकुंज की उपासना करते हैं। निकुंज में राधा चरना अरविंद प्रधान बात है। इस संप्रदाय में दासी भाव और सहचारी भाव की उपासना है। हम अपने स्वामी नीजू को प्रतिपल लाड लड़ाते हैं, स्वामी नीजू को भोग लगाते हैं और उसी भोग को हम पाते हैं। इस शीत प्रसाद पाने में करोड़ों करोड़ों एकादशी व्रत का फल प्राप्त होता है।
करे एकादशी महाप्रसाद ते दूर, जमपुर बांधे जाएंगे मुख में परी ये धूर। कोटि कोटि एकादशी महाप्रसाद को अंश, इनके ये प्रतीति हैं जिनके गुरु हरिवंश। श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि अगर राधा वल्लभ जी को भोग लगा है और आपने ये तर्क दिया कि ये अन्न है और आज एकादशी है और एकादशी के दिन अन्न नहीं खाऊंगा, तो द्वादशी के दिन उसी भोग को आप प्रसाद कैसे कहेंगे? वह तो उस दिन भी अन्न ही होगा। अन्न तो हर दिन अन्न होता है, पर भोग लगने के बाद वह अन्न नहीं रहता, वह प्रसाद बन जाता है और उसे प्रसाद को आप पाते हैं। चाहे एकादशी हो या द्वादशी या कोई और तिथि, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम उसे अन्न नहीं मानते, प्रसाद बुद्धि से ग्रहण करते हैं। अब बात करेंगे महाराज जी की किडनी के बारे में। शायद आप सभी को यह जानकारी होगी कि प्रेमानंद जी महाराज की दोनों किडनियां विगत 10-15 सालों से काम नहीं कर रही हैं, पर आज हम आपको पूरा सच बताने जा रहे हैं, जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। महाराज जी को पॉलिस्टिक किडनी का रोग है, जिसे संक्षिप्त में पीकेडी कहा जाता है, जो कि किडनी की एक वंशानुगत बीमारी है। यह माता पिता से संतान को जीन्स के जरिए मिलती है। इस बीमारी में किडनी के ऊपर सिस्ट बन जाते हैं, जो कि तरल उत्पाद से भरे होते हैं। किडनी पर बने ये सिस्ट बहुत छोटे आकार से लेकर तो बहुत बड़े आकार तक हो सकते हैं और इनकी संख्या लाखों में भी हो सकती है। किडनी का यह रोग भले ही संतान को माता पिता से जीन्स के द्वारा मिला हो, लेकिन इसके लक्षण 30-35 की उम्र के बाद ही दिखाई देते हैं। पीकेडी से ग्रसित कुछ लोग 55 से 65 की उम्र की आयु में ही किडनी की इस बीमारी से अंतिम चरण पर पहुंच जाते हैं और कुछ लोगों पे यह हल्के रूप में रह जाती है और वहीं कभी-कभी किडनी की बीमारी के अंतिम चरण तक भी नहीं पहुंच पाते। महाराज जी कहते हैं कि मुझे किसी भी किडनी की आवश्यकता नहीं, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। शरीर को जितने दिन चलना होता है और जैसे चलना होता है चलता है। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि किसी दूसरे के शरीर को कष्ट देकर उसके पेट को काटकर किडनी निकाली जाए और मेरे शरीर में लगाई जाए। मेरा जीवन इस समाज के कल्याण और सुख के लिए है। मैं अपने सुख के लिए किसी को कष्ट नहीं दे सकता। इससे अच्छा है कि मैं मर जाऊं। जिस इंसान की किडनी फेल है वह क्या साधारण रह सकता है? पर रोज भजन और वह सत्संग हो रहा है, श्री जी करवा रही है, यह उन्हीं का सामर्थ्य है। मैं तो सामर्थ्यहीन हूँ। श्री जी का सामर्थ्य भी कैसा है कि आप मुझे देखकर यह नहीं कह सकते कि मैं किडनी फेलियर हूँ। मेरे पूरे शरीर में 24 घंटे दर्द रहता है, पर मैं कभी दर्द से नहीं कहराता। मेरा चेहरा कभी उदास नहीं रहता, मैं हमेशा मुस्कुराता रहता हूँ। इस रोग की स्थिति में भी मैं रोज रात्रि 11 बजे सोता हूँ और सुबह 3 बजे उठ जाता हूँ। अब बात करते हैं कि क्यों प्रेमानंद महाराज जी को हर आश्रम से निकाल दिया जाता था। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि मैं किसी भी आश्रम में रुकता था तो वहाँ के आश्रम वालों को जैसे ही पता लगता था कि इसकी किडनी खराब है तो वह सोचने लगते कि यदि यह यहाँ रह गया तो दवाई करवानी पड़ेगी, पैसा खर्च होगा, इसकी सेवा करनी पड़ेगी, और यदि यहीं मर गया तो। इसलिए पता लगते ही वो मुझे तुरंत आश्रम से निकाल देते थे। आप यह सुनकर भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि महाराज जी को कैसे मिलती थी दवाएं। प्रेमानंद महाराज जी बताते हैं कि लगभग 10 वर्ष पूर्व उनकी ऐसी दशा हुआ करती थी कि वह वही खा सकते थे जो मांग कर लाते थे। यदि किसी दिन भिक्षा नहीं मिलती थी तो कुटिया में भूखे रहना पड़ता था। उस दिन भी उनकी किडनी खराब रहती थी। दवाइयों के लिए पैसों की आवश्यकता रहती थी, पर 4 सज्जनों के घर ऐसे थे जिनकी वजह से उन्हें रोज पैसे मिलना करते थे, तब जाकर कहीं 1800 रुपए की दवाइयाँ आती थी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और बेल बजाना ना भूलिएगा, क्योंकि हम जल्द आ रहे हैं एक और वीडियो के साथ।